Hello everyone, my name is Saurav from Market Maverick Zone, your stock advisor. I welcome everybody to my new video. So today we are going to discuss about large cap stocks, why they are not moving and how long they will keep going down. तो सिचुएशन लार्ज कैप स्टॉक्स का कब इम्प्रूव होगा. So before we discuss about large cap stocks, I need you to understand the connection between large cap stocks and Nifty 50. So what do you mean by connection between large cap and Nifty 50, large cap stocks and Nifty 50? The connection between them is that large cap stocks and Nifty 50, they all run simultaneously. Their chart runs simultaneously because the main constituents of Nifty 50 are all large cap stocks. They are all blue chip stocks. So if we go on Nifty NSE website, so अगर हम उसकी वेबसाइट पे जाएं और नीचे एक बार इनकी यहाँ पे हम खोलें, नीचे जाके इंडिसेस में जाएं. तो मैं आपको थोड़ा पहले समझा रहा हूँ इनके कनेक्शन. तो इंडिसेस में खुल रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा. तो इंडिसेस में जाके अगर हम लेट इट ओपन फर्स्ट, इनकी इंडेक्स फैक्ट शीट देखें तो इट विल गो. गिव मी अ सेकेंड. लोडिंग लोडिंग. निफ्टी 50 की अगर हम इंडेक्स फैक्ट शीट खोलें तो आपको नजर आएगा कि सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं निफ्टी 50. तो देखिए, एच डी एफ सी बैंक इट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 10.27 बाय विच इन निफ्टी 50 एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज 7.92% बाय वेटेज, और भारती एयरटेल, लार्सन टूब्रो और बाकी जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो मेरे कहने का मतलब है अभी इसमें अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हमने अगर हमने लार्ज कैप को कंपेयर करना है तो हमें निफ्टी 50 के चार्ट से ही कंपेयर करना है, क्योंकि क्योंकि वही उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. सो मैं तीनों को एक बार कंपेयर करके दिखाऊंगा आपको. मिड कैप भी करूंगा, स्मॉल कैप भी करूंगा, तो लार्ज कैप भी करूंगा. और तीनों की सिचुएशन हम देखेंगे भी क्या क्या चल रहा है. तो इस टाइम हम अगर मिड कैप का चार्ट आपके सामने अगर मैं ओपन करूं तो मिड कैप में अगर देखा जाए तो इट्स ऑन द ब्रेकआउट. ये ऑलरेडी इट हैज गिवन ब्रेकआउट. यहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है. मैंने वीकली चार्ट खोला हुआ है. तो यहाँ से ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया है. तो मिड कैप में ब्रेकआउट ऑलरेडी इट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. अगर हम स्मॉल कैप की बात करा जाए, स्मॉल कैप में भी आप देखो बड़ा क्लीन चार्ट है. दिस इज कॉल्ड क्लीन चार्ट. आपको सब कुछ नजर आ रहा है. आराम से अपना हाई तोड़ा इसने यहाँ का, ये देखो. इट इज गोइंग टू गो अप, ब्रेकिंग आउट हो रहा है. सो इट इज सो मेरे कहने का मतलब है इट इज द राइट टाइम टू पुट मनी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स, बट नॉट द राइट टाइम टू पुट मनी इन लार्ज कैप. क्योंकि वाई वाई आई एम सेइंग दिस. सो अगर आप निफ्टी का चार्ट एक बार ओपन करो तो इट इज ऑन 24,252. सो स्टिल इट हैज गोट अ रूम ऑफ अराउंड, ये इसका हाई था यहाँ पे 26,000. ये रहा 26,278. सो या इस प्राइस से अगर हम देखें इट हैज गोट अ रूम ऑफ अराउंड 8.32 टू टच द हाई ऑफ. इसके हाई को टच करने के लिए 8.32 का रूम अभी तक है. तो यहां से जब ब्रेकआउट मारेगा तो हम लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ देखेंगे. अभी हमें मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ देखना है जो कि हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट ही होते हैं. सो मेरे कहने का मतलब है अभी उसके बाद ही हमें चेक करना है. सो निफ्टी को हम ऐसे चेक करते हैं लार्ज कैप के समय से, लार्ज कैप को लेकर. सो बाकी मेरे सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स, दे आर ऑल स्टक इन लार्ज कैप स्टॉक्स like SDFC, Reliance, and ITC for quite a long time. So they asked me to
पुट सम वीडियो रिगार्डिंग दीज। सो मैं उनको पहले ये बताना चाहता था कि हमें इंडिविजुअल स्टॉक ना देखकर सारे ओवरऑल निफ्टी 50 को देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि अभी देर इज अ रूम टू गो अप। अभी भी रूम है। जब ये रूम जब यहाँ तक आ जाएगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, सिनेरियो चेंज होना, तब लार्ज कैप स्टॉक्स इट विल रैली। सो हम अगर रिलायंस और बाकी एचडीएफसी बैंक और आईटीसी इनके चार्ट्स को अगर खोल के देखेंगे तो भी हमें मालूम चलेगा कि रिलायंस इज आल्सो डूइंग सेम एज निफ्टी 50। रिलायंस देखिए ये कप बना रहा है, यहाँ से कप थोड़ा आपको बना के दिखाता हूँ फटाफट। ये कप और ये हैंडल बन रहा है इसका। तो सेम एज निफ्टी, ये देखिए, सेम कंपैरिजन कर लिए, कप हैंडल, ये हैंडल बन रहा है, ये हैंडल यहाँ से जा रहा है, और ये ट्रायंगल में अभी निफ्टी इट्स इन कंसोलिडेशन। रिलायंस में चेक कीजिए, रिलायंस में सेम है। सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो रिलायंस में भी, एक मिनट, रिलायंस में भी सेम ही है, वही चल रहा है रिलायंस में भी। तो रिलायंस में भी ट्रायंगल पैटर्न में ही घूम रहा है, ये देखो, ये कप, ये हैंडल और ये ट्रायंगल। सो एज लॉन्ग एज इट इज इन द ट्रायंगल, तो उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो ही ये अप जाएगा। तो इसका ब्रेकआउट होने के बाद पहला जो टारगेट होगा रिलायंस का 1469 के आसपास होगा, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा तो 1469 1470 लगा लो, यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस है, तो पहला टारगेट ये रहेगा। और नेक्स्ट टारगेट इसका रहेगा 1610, जो कि इसका कप एंड हैंडल का रेजिस्टेंस जोन है। एज सुन एज इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम हेयर इट विल गो अप टू 2079, जो इसका ऑल टाइम हाई बन जाएगा। ऑल टाइम हाई तो वैसे ये है, तो इसके बाद ऑल टाइम हाई इसका ये बन जाएगा। सो एक्चुअली हमें इनके फंडामेंटल्स देखने की लोड तो है नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जायंट्स, रिलायंस जो कि अंबानी की कंपनी है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एचडीएफसी बैंक, द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। और आईटीसी के तो बहुत ज्यादा बिजनेस है, आपको मालूम है, टोबैको बिजनेस है एंड एवरीथिंग, यू नो, एफएमसीजी, और इनकी होटल चेन्स भी हैं। So we don't need to worry about fundamentals of these companies. So when the right time will come, it they will rally. So Reliance का मैंने बता दिया आपको, it is the chart is same as Nifty 50. So most of the stocks, Reliance भी bottomed out हो चुका है, इसने रैली नहीं दिया है, काफी सालों से इसने रैली नहीं दिया, पर इट इज गोइंग टू गिव रैली अप टू टारगेट दीज विच आर गिवन हेयर। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एज वेल, जो मैंने ब्लैक में 3 टारगेट लिए हुए हैं। तो उसके बाद अगर हम जाएं एचडीएफसी बैंक की तरफ जाएं, एक बार एचडीएफसी का चार्ट देखें, तो ये सपोर्ट पे ही है अपने, जो वीकली चार्ट है, ये भी अपने सपोर्ट पे ही है। और एचडीएफसी बैंक भी बॉटम आउट हो चुका है। बॉटम आउट इसलिए हुआ है, अगर हम देखा जाए तो आउट में हम कैसे देखते हैं, एक बार हम ना यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस कहते हैं। ये अगर हम इसको, मैं थोड़ा डिलीट कर दूं, आपको थोड़ा क्लियर नजर आ जाएगा। इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये आप नजर आ रहे हो, ये डाइवर्जेंस है। ये आरएससी में, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में, दिस इज नोन एज डाइवर्जेंस। जब भी वीकली में ये बने, देखा आप, क्योंकि ये नीचे जा रही है लाइन, पर ये शो कर रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये वीकली में डाइवर्जेंस बनना, दिस मीन द स्टॉक हैज बॉटम्ड आउट एंड इट इज गोइंग टू गो अप फ्रॉम हेयर। वैसे भी ये अपना सपोर्ट पे है, तो इसका इट विल गो अप। तो उसके बाद तो इसका फर्स्ट टारगेट अगर देखा जाए तो 810 इसका पहला टारगेट होगा।
और 1021 इसका सेकंड टारगेट होगा 850, सॉरी, यहाँ ये इसका रेजिस्टेंस है 810, सेकंड टारगेट इज 850। फिर 1022 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। सो यू डोंट नीड टू वरी, ये इन स्टॉक्स ने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो टच करके ही रहना है, क्योंकि जब इनका टाइम आएगा दे विल ऑल गो अप। सो थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस टाइम अगर आप देखोगे आईटी मिड कैप इंडस्ट्रीज हैं जो, वो सारी ऊपर जा रही हैं, है ना। जैसे कि होगी मिड कैप में, आईटी में कोफोर्ज हो गया, परसिस्टेंट हो गया, और कौन सी कंपनीज लगा लो, ओरेकल फाइनेंस सर्विसेज हो गया, ये सारी कंपनी ऊपर जा रही हैं। तो ये कंपनी ऊपर जा रही है, तो ये एकदम से खबर आती है भी ये कंपनियां ऊपर जा रही हैं और इनमें एआई की डेवलपमेंट हो रही है। तो इसका मतलब क्या, टीसीएस जो है, और कौन सी कंपनी है, एचसीएल टेक, टीसीएस और इंफोसिस, इन कंपनी के पास क्या पैसे नहीं है लगाने के लिए? ये लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। ये 1 मिनट में सॉफ्टवेयर खरीदेंगी, एआई का डालेंगी और 2 मिनट में ऊपर चल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अभी उनका राइट टाइम नहीं है लार्ज कैप का। व्हेन द राइट टाइम विल कम, दे विल ऑल गो अप। इस टाइम मैंने आपको चार्ट में भी दिखा दिया, मिड कैप और स्मॉल कैप का टाइम है, इसलिए सिंपल सी बात है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां रैली करना शुरू हो गई हैं। तो नेक्स्ट रैली अपना इसकी बारी है, अपना लार्ज कैप की बारी है नेक्स्ट। तो उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी आईटी एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके बाद उनकी बारी होगी, ऐसी उनके बाद एचडीएफसी, रिलायंस की बारी होगी। अगर हम थोड़ा सा आईटीसी का चार्ट भी खोल के देख लें, तो इसमें भी आप वीकली चार्ट में देख लो, इसमें भी आप ये देखिए डाइवर्जेंस ही बन रहा है। ये नीचे जा रहा है यहाँ से, ये देखिए ये ऊपर इस टाइप को ऊपर है, इसे आरएसआई में डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका मतलब स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। आईटीसी में मे भी थोड़ी सी और नीचे चले जाए, पर इसका भी अगर पहला टारगेट देखा जाए, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट इज 3, इसका पहला टारगेट है 318, और सेकंड टारगेट इसका 400 है, और फिर आखिरी में तो इसका टारगेट, मेन टारगेट तो इसका रहेगा 500, जो कि ऑल टाइम हाई टच होना है। बस थोड़े टाइम की बात है, इनको लेके बैठे रहे। इन्होंने पहले भी ऑल टाइम हाई लगाया, और अब भी इनका ऑल टाइम हाई टच होना ही होना है। तो इसमें इतने वरी की बात नहीं है कि हम यहाँ पे स्टक हुए हैं तो हमें वरी करो। जो आप अकेले नहीं हो जो स्टक हो, सारे म्यूचुअल फंड और सारे ऑपरेटर और सारे एफआईए स्टक हुए हैं। जब इनका टाइम आएगा, दे विल ऑल रैली एंड दे विल ऑल गो अप। सो टिल देन थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं, और बस अपना थोड़ा पोर्टफोलियो में इनको संभाल के रखें। डेफिनेटली दे विल गो अप। सो बस फ्रेंड्स, थोड़ा आज का वीडियो में यही था कि rather देन watching इंडिविजुअल स्टॉक, यू नीड टू सी निफ्टी एंड द होल मार्केट सिनेरियो कि कहाँ पे पैसा जा रहा है इस टाइम। और टाइम आएगा, इनका भी टाइम आएगा, देन दे विल रैली एंड गो अप। सो टिल देन बस यही था आज के लिए। टिल देन बाय।